नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल। मैं हूं गौरव सावंत और पाकिस्तान की स्थिति लगातार बद से बदतर हो रही है। पाकिस्तान की अगर हालत की बात करें तो पॉलिटिकल सिचुएशन, इकोनॉमिक सिचुएशन, मिलिट्री सिचुएशन, सिक्योरिटी सिचुएशन, ये कहे कि एक तरह से एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस पाकिस्तान में इस समय चल रहा है। और मेरे साथ पाकिस्तान के बहुत ही सीजन्ड जर्नलिस्ट और एनालिस्ट फकर यूसुफजई इस्लामाबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फकर भाई, क्या हालचाल? थैंक यू वेरी मच गौरव जी, बहुत शुक्रिया फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर चैनल। तो क्या स्थिति चल रही है पाकिस्तान में? अभी मरियम नवाज को हम लोग सुन रहे थे, पीएमएलएन लीडर, वो तो ये कह रही है कि इमरान खान लीडर ही नहीं गीदड़ है और डरपोक है, बिस्तर के नीचे छिपा बैठा है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को नहीं ज्वाइन कर रहा है। तो क्या पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो रही है पाकिस्तान में? बिल्कुल गौरव जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। एग्जैक्टली यही सिचुएशन है, क्योंकि मरियम नवाज आजकल काफ़ी एक्टिव है। पंजाब के मुख्तलिफ सिटीज़ में जाकर वो जलसे कर रही हैं, मुख्तलिफ गैदरिंग से वो एड्रेस कर रही है, बात कर रही है। तो आज भी इसी तरीके से फैसलाबाद में थी, राना सनाउल्लाह साहब का एरिया, बल्कि उनकी भी स्पीच थी और मरियम नवाज साहिबा की भी थी। बट द थिंग इज कि इस वक्त पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो मैं कहता हूँ शायद बिल्कुल पीक पे है। इस्लामाबाद की अगर हम बात करते हैं, ऐसा ही है। और जहां तक बात है कि मरियम साहिबा कहती कि वो गीदड़ है इमरान खान साहब के हवाले से, बिल्कुल उनकी स्टेटमेंट्स इस तरह की आ रही है कि आज भी क्वेटा बलूचिस्तान पुलिस उनको अरेस्ट करने के लिए आ रही थी। लास्ट मोमेंट पे जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट है, उन्होंने उस चीज को उनको बेल दे दी और उसको कैंसिल कर दिया, उस ऑर्डर को। तो ऐसी चीजें तो हमें बिल्कुल लाहौर जमान पार्क में मिल रही है। बट इस वक्त जो सिचुएशन, जो क्राइसिस से मौजूदा जो गवर्नमेंट गुजर रही है, जो मरियम नवाज साहिबा के चचा हैं शहबाज शरीफ साहब, वो एज ए प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन वो शायद ज्यादा बैकफुट पे ये पार्टी चली गई है। पंजाब में इनकी पॉलिटिक्स या इनका जो वोट बैंक था वो बड़ा जबरदस्त रहा, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट जो लास्ट एक साल से हम देख रहे हैं, लास्ट ईयर अप्रैल से जब से इनकी गवर्नमेंट आई है, इन्फ्लेशन हो, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बात करें, इकोनॉमी की बात करें, और बहुत सारे इश्यूज ऐसे आए कि जिसकी वजह से मेरे ख्याल में ये लोग काफी क्राइसिस का शिकार रहे। और इनका जो नैरेटिव है स्पेशली पंजाब में, मुझे लग रहा है कि वो उनको पता चल गया कि हम वाकई बैकफुट पे गए और इमरान खान को पॉलिटिकली फायदा पहुंचा है। ठीक है, वो बाहर नहीं निकलता, उन्होंने टांग पे अपने प्लिस्तर चढ़ाया हुआ लास्ट 4-5 मंथ से, वो ये सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन मतलब वो इनके साथ एक खेल खेल रहा है, मैं ये कहूंगा उनको। तो एक चीज ये खेल कहीं ऐसा तो नहीं कि इमरान खान के साथ खेल हो जाए? क्योंकि अब कुछ खबरें इस तरह की भी आ रही थी कि इमरान खान को डर लग रहा है। एक बार तो उनको टांग में गोली मारी गई, हालांकि पीएमएलएन और पीडीएम के नेता बोलते हैं कि उनको गोली मारी गई कि नकली प्लास्टर चला के 5 महीने से बैठा है। कौन सा प्लास्टर 5 महीने रहता है? लेकिन ये बताइए, कहीं असैसिनेशन का या उनको जान से मारने का खतरा तो नहीं है? क्योंकि पाकिस्तान में अगर आप देखिए तो बेनजीर भुट्टो का असैसिनेशन हुआ था और बेनजीर भुट्टो के जो पिताजी हैं जुल्फिकार अली भुट्टो, उनको आर्मी ने फांसी दे दी थी। बिल्कुल। दोनों ही प्रेसिडेंट है पाकिस्तान में। ये वाली बात आपकी ठीक है। और ये इमरान खान साहब के जो लोग हैं, इंक्लूडिंग इमरान खान, रोज किसी न किसी चैनल को वो इंटरव्यू देते हैं। कल उन्होंने बीबीसी को इंटरव्यू दिया, उसमें भी वो ये बात करते हैं। और ये कंटिन्यूसली लोकल मीडिया पे मतलब जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस टाइप एक चीज उन्होंने शुरू की है, डेली बेसिस पे शाम को 5-6 बजे कर लेते हैं, तो वहां पे भी ये बात करते हैं कि जी मुझे मतलब मेरी जिंदगी को खतरा है। उनके पार्टी के जो करीबी लोग हैं वो भी ये बात बार बार कह रहे हैं कि जी अगर वो निकलेंगे, अगर वो किसी कोर्ट में जाएंगे जहां पे उनको बुलाया जाता है, तो उनकी जिंदगी को खतरा है, इसलिए अदालत उनको मतलब ना बुलाया करें, कोर्ट्स में उनको ना बुलाया जाए, क्योंकि उनका हो सकता है कि कोई पिछली दफा तो टांग में उनकी गोली लगी थी, लेकिन अब जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि बेनजीर शहीद जो पिंडी में उनको एसेसिनेट किया गया था, तो ये चीजें हो सकती है। पाकिस्तान के अंदर अफसोस के साथ हमारी हिस्ट्री जो 75 ईयर्स की इतनी बड़ी हिस्ट्री नहीं है, लेकिन अफसोस के साथ तो इस तरह की चीजों से भरी भी पड़ी है। हम ये नहीं कह सकते कि नहीं जी इमरान खान साहब ये बात गलत कर रहे हैं, या वो इमरान खान साहब 100% ये बात ठीक कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त इमरान खान साहब एक चीज ये कर रहे हैं कि वो अपने आप को थोड़ा सा बचाना भी चाहते हैं। कुछ चीजें उनको क्लियर हैं कि अगर वो तोशाखाना केस में कोर्ट में जाते हैं तो वहां पे उनके लिए प्रॉब्लम्स हैं, और ये बात इमरान खान साहब से ज्यादा बेहतर मेरे ख्याल में कोई नहीं जानता, इसलिए वो अवॉइड कर रहे हैं। और वो ये चाहते भी है, कभी आसिम मुनीर साहब को मैसेज भेजते हैं कि यार मुझसे मुलाकात नहीं करते, मैं कोई दुश्मन तो नहीं हूं,
पाकिस्तान आर्मी का या जनरल आसिम का। तो इस तरह की बातें वो चाहते हैं कि किसी तरीके से एस्टैब्लिशमेंट उनको एक दफा फिर गोद ले ले, जो 2018 में हमने देखा था कि एक क्लीन स्वीप वाली सिचुएशन उनको दे दी गई थी। हालांकि उनके वो लोग भी पास हुए थे कि बिलीव मी कि मेरे एरिया मर्दान में ऐसे लोग आए थे कि जिनको पता भी नहीं था, उनको खुद भी यकीन नहीं था कि यार मतलब हमने इलेक्शन विन कर लिया। तो ये चीजें तो खान साहब को पता है। खान साहब इसलिए बार बार आपको पता है कभी वो एस्टेब्लिशमेंट को डराते हैं, कभी एस्टेब्लिशमेंट के कहते हैं जी हम चाहते हैं कि इनकी इज्जत हो तो फला। तो ये सारी चीजें वो अपने पॉलिटिक्स के लिए नो डाउट कि वो एक अच्छी गेम अपनी जात तक की अगर मैं बात करूं तो उसके लिए अच्छी गेम खेल रहे हैं। लेकिन ओवरऑल अगर कंट्री की बात की जाए, पाकिस्तान की जनता की बात की जाए, तो मेरे ख्याल में उनकी क्राइसिस दिन ब दिन बढ़ रही है। उनकी जिंदगियों में मेरे ख्याल में आराम और सुख चैन जो है अभी कुछ अरसे तक मेरा नहीं ख्याल कि कोई बेहतरी आ सकती है। मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन है उनकी। तो मैं जनता के बारे में बिल्कुल अभी आऊंगा, लेकिन पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, चाहे राना सनाउल्लाह आपके इंटीरियर मिनिस्टर हो, मरियम नवाज हो या और भी लीडर्स हो, वो तो ये तक कह रहे हैं कि इमरान खान तो ड्रग्स लेकर पड़े रहते हैं और ड्रग एडिक्ट है, तो वो क्या देश चलाएंगे। अपने बच्चों को तो उन्होंने भेज दिया इंग्लैंड, उनके बच्चे सुरक्षित है, औरों के बच्चों को मारे हैं जेल भरों में। और हम लोग इमरान खान का दिमाग का भी एग्जामिनेशन कराएंगे, उनका ब्लड टेस्ट भी लेंगे अगर वो कोर्ट में आएंगे कि पता चले ड्रग एडिक्ट नहीं है, और अगर ड्रग एडिक्ट निकले तो उनको रिहेबिलिटेशन में भेज देंगे, और उनका पैर का भी दिखाएंगे कि असली गोली लगी कि नकली लगी। क्या ये असल में सब कुछ करना चाहते हैं, और पाकिस्तान की जनता इन सब के बारे में क्या आप कहती है? देखिए, इस वक्त अगर हम जनता की बात करते हैं, पहले मैं आपके क्वेश्चन के फर्स्ट वाले पार्ट पे आ जाता हूं कि जो ये लोग कह रहे हैं वो पीडीएम की जो गवर्नमेंट है, राना सना साहब जो है वो बड़ा मुख्तलिफ टाइम पे जब टीवी शोज में हम देखते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कवर करते हैं, तो वहां पे देखते हैं तो बड़ा एक जिसे कहते हैं कि मौला जट वाली सिचुएशन में ये कहूंगा, उस तरीके से वो पुकारते हैं उनको। बट द थिंग इज कि मैं ये राना साहब साल हो गया उनको, पहले वो पंजाब में भी इंटीरियर मिनिस्टर रहे, अब 1 साल उनको होने को है, फेडरल में है वो। द थिंग इज कि उनको भी पता है कि वो उनको गिरफ्तार सर नहीं कर सकते। राना सनाउल्लाह साहब के बस का ये रोग नहीं है, क्योंकि जो करने वाले लोग हैं वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, वो पिंडी में बैठे होते हैं। अगर वो चाहेंगे तो वो कर लेंगे, नहीं चाहेंगे तो राना सनाउल्लाह साहब 1 दफा कहें या 200 दफा कहें, इससे कोई मेरे ख्याल में फर्क नहीं पड़ता। मैं लोगों को भी यह कहता हूं कि राना सनाउल्लाह साहब ठीक है, वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल लेते हैं 8 बजे लाइव शो में आकर, और वहां पे धमकियां शमकियां लगा देते हैं इमरान खान साहब को। इमरान खान साहब बैठ जाते हैं मीडिया पे, उनको मतलब बुरा भला कह देते हैं, लेकिन उससे चीजें बेहतर नहीं हो रही बल्कि मजीद खराब हो रही हैं। इमरान खान साहब को तो कोई नुकसान नहीं हो रहा, उनके बच्चे, बिल्कुल आपकी बात सही है कि जमायमा उनको पालती है, लंदन में रहते हैं, 1 बेटी 2 बेटे, तो उनको तो इस चीज की कोई फिक्र नहीं है, घर के किचन की उनको फिक्र नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं पाकिस्तान के जिनके पास बहुत पैसा है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इमरान खान साहब का किचन भी बड़ा जबरदस्त तरीके से आज भी चल रहा है, जमान पार्क के बाहर भी लोग बैठे होते हैं। लेकिन आम पाकिस्तानी जो है उसका मसला ये नहीं है कि आप इमरान खान साहब को फांसी चढ़ाते हैं, आप उनको जेल भेजते हैं या उनके साथ कुछ और करते हैं। आम पाकिस्तानी का मसला ये है कि भाई मुझे आटा मिल रहा है, कितने पैसों पे मिल रहा है। इस वक्त 160 रुपीज का 1 केजी आटा आ रहा है, इस वक्त की मैं बात कर रहा हूं। इसी तरीके से खाने पीने की जो चीजें हैं वो 50% इन्फ्लेशन पे लोगों को अवेलेबल है, बड़ी मुश्किल से। अब लोगों की जिंदगी इतनी मुश्किल है, बाकी जो चीजें हैं जिस तरह इलेक्ट्रिसिटी है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, और स्कूल में बच्चों को अगर पढ़ा रहे हैं तो उनकी फीसेज है, तो ये सारी चीजें, उनकी परेशानी इस चीजों से, यकीन करें मेरा नहीं ख्याल कि मेरी जितने लोगों से बात होती है, मेजॉरिटी, मैं ये नहीं कहता, इमरान खान के अपने डाई हार्ड फैन भी है, वो पूरा दिन उनके जमान पार्क सुबह से लेकर रात तक बेचारे बैठे रहते हैं कि कल परसों डेथ भी हुई, तो वो अलग बात है। लेकिन जो ओवरऑल लोग हैं, जो मैं मेजॉरिटी पाकिस्तानियों को कहता हूं, बिलीव मी कि वो सबसे तंग है इस वक्त। वो ना एस्टेब्लिशमेंट की तरफ देख रहे हैं इस वक्त, ना वो पीडीएम नवाज शरीफ और जरदारी साहब की तरफ देख रहे हैं, और ना वो अब इमरान खान की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि इमरान खान से भी उनका जो ट्रस्ट था वो उठ गया। इमरान खान से भी 3 साढ़े 3 साल फेडरल में और 10 साल मेरे खैबर पुख्तनख्वा में उन्होंने हुकूमत की, वहां पे भी उन्होंने कोई सच ऐसी कोई चीज डिलीवर नहीं की जिससे लोग कहें कि हाँ यार ये चीज इमरान खान साहब के हाथ की है। तो फिक्र किसी को अवाम की नहीं है, जनता की फिक्र ना इमरान को है, ना एस्टेब्लिशमेंट को है, और ना हमारी इस वक्त की मौजूदा गवर्नमेंट को है। उनको सबको अपनी अपनी फिक्र है, तकरीबन सबके बच्चे बाहर हैं जी।